जय हिंद दोस्तों। पूरा विश्व इस वक्त या तो युद्ध की चपेट में है, या तो युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, या तो कहीं पर युद्ध की स्थिति बन रही है और नए नए आयाम इस वक्त देखे जा रहे हैं। इराक, ईरान, सीरिया, कतर, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, यूक्रेन, रसिया, इंडिया और भारत, पाकिस्तान, इन वो मुल्कों के नाम हैं जो हमेशा युद्ध के मुहाने पर बैठे हुए हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 4 बड़े इस्लामिक देशों पर हमला करके कम से कम 200 प्रॉक्सीज को मौत के घाट उतार दिया है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन याद है ना, अमेरिका याद है ना, जैसे अमेरिका ने तोड़ा था वैसे ही तोड़े। कतर की राजधानी दोहा में इस वक्त स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। ईरान के जो सुप्रीम माने जाते हैं खामेनेई, वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं कई दिनों से। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, चाहे वो हमास के हों, वो लगातार इजराइल के निशाने पर हैं और मार खा रहे हैं। इनके तमाम लीडर्स भी मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी कुछ महीने पहले जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में झड़प हुआ था, जिसमें मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उस बिल्डिंग के उस रूम में जाकर के हमला करके मारा था, मिसाइल अटैक किया था। मामला बहुत आगे बढ़ा था, जिसमें अमेरिका भी हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद उनके परमाणु ठिकानों, कथित परमाणु ठिकानों नतांज वगैरह पे B-2 बॉम्बर से हमला किया गया। ईरान और इजराइल का मामला अभी उधर शांत हुआ है, लेकिन अभी हमास पे लगातार हमला जारी है, गाजा पर लगातार हमला जारी है। और कतर को स्पष्ट बोल दिया है नेतन्याहू ने कि छोड़ेंगे नहीं। उधर यूक्रेन और रसिया में मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेपाल भी आग की भट्टी में इस वक्त धधक रहा है। सेना के हेडक्वार्टर में लगातार सुबह से बैठकें चल रही हैं। बैठकों में अभी तक कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जेनजी मतलब जो युवा हैं, जिसके प्रमुख के तौर पे बालेंद्र शाह माने जाते हैं, जो कि काठमांडू के मेयर भी हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अंतरिम प्राइम मिनिस्टर वो बने। सुशीला कार्की के समर्थक चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो बने। इसमें 4 ऐसे बड़े नाम आए हैं जिसको लेकर के अब समर्थक अब इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि केपी ओली भ्रष्ट हैं, केपी ओली की सरकार भ्रष्ट थी, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। अब इसलिए नेपाल में युद्ध छिड़ा हुआ है, नेपाल की सड़कों पर आगजनी हिंसा देखने को मिल रही है कि कौन प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब नेपाल में अलग ही चल रहा है। क्या क्या पिछले 72 घंटे में नेपाल से जुड़े हुए तथ्य सामने नहीं आए। ईरान ने, अमेरिका ने करवाया, चाइना ने करवाया, इंडिया ने करवाया। बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, असमानता था, अमीर का बेटा अमीर होता गया, गरीब का गरीब होता गया। नेपाल के भविष्य के, नेपाल के अतीत के गर्भ में ये सब बातें हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हाल है वो बहुत ही चिंताजनक है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बने रहिए। धन्यवाद।